और जवानों, क्या हाल है? कैसे चल रही है प्रैक्टिस? देखो, अब जो टाइम है ना वो प्रैक्टिस का है। अब आप प्रैक्टिस में चूक कर रहे हो तो कोई और किसी और कोने में दुनिया में पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकलेगा 100%। हम इसमें रीजनिंग में चल रहे थे, उसके अंदर है साधारण ब्याज, एक तो है ना, ये टॉपिक ले लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल 2024 में, 2 महीने और आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिए। ये तो बहुत इजी है, मैंने जो दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए वो तो थोड़े फिर भी यूं ढंग के। उसके बाद में गणित के कुछ अजीब से सवाल, अजीब सवाल में इस सेंस में कह रहा हूँ, जो देखो साइंस मैथ के है ना, और जिनकी 10th तक गणित ठीक रही है, फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो उनके तो कोई अजीब नहीं है, और वास्तव में अजीब है भी नहीं। लेकिन जिनका यूं मैथ से जी घबराता है, उनको लगता है ये क्या पूछ लिया। तो इनमें क्या करना है, एक तो जैसे नीचे वाले जो 2 सवाल है, ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आ जाए ना, तब तो छोड़ना नहीं है, इजी से हो जाएंगे, जैसे 2024 में ये आया था। और ये ऊपर वाला ये है चौथा नंबर सवाल, ऐसे सवाल आ जाए और आपकी समझ में ना आए, माइनस मार्किंग है नहीं, अकड़म बकड़म बम्बे को, ठीक है। लेकिन है जी, देखो मैं आपको भी समझाता हूं, पता चल जाएगा आपको। ये हम सबसे पहले छठा सवाल देखते हैं। 1 से 100 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? ऐसे सवालों में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मारते हैं और वो गलत हो जाते हैं। ऐसे सवालों में तुक्के हरगिज नहीं मारने, बहुत सरल है भाई। 1 से 100 तक लिखना है, तो 1 से जब आप 9 तक लिखते हो तो 9 अंक होते हैं, सभी एक एक अंक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बचे आपके पास 10 से लेकर 99 तक। 10 से 99 तक 90 अंक हो गए, 90 संख्याएं हो गई। इन सभी में 2 अंक है, तो 2 को जब 90 से आप गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं 180। ठीक है, देखो एक तो 10 हो गया, फिर वो बचे हुए 89, और एक बचा आपके पास 100। 100 में खुद में 3 अंक है, 9 और 0 9, 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल की 1, 8 1 9, 1 का 1, ये हो गए 192। इसमें ऑप्शन है क्या कहीं? ये रहा। ऐसे जोड़ के देख लेना, मिनट भर लगती है, कोई ज्यादा नहीं लगता है ना। और बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज में आलस कर जाते हैं, फिर गलत हो जाता है। बहुत इजी सवाल है। इसके बाद में इसका ये 5वां देखें। पांचवे में क्या दे रखा है आपको, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो सबसे पहले तो यूं अपने इनमें से एलिमिनेट कर देते हैं। ये देखो 2/7 है ना, अगर इसको आप देखोगे ना तो देखते ही आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ही छोटी संख्या होगी, क्योंकि 2 का दुगना ही 4 होता है। अगर ये आधी भी होती तो यहाँ 4 ही होता, ये तो 4 से भी बड़ा है। इसका मतलब ये तो 0.5 से भी बहुत कम है ना। तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गया। परीक्षा में ऐसे तरीके भी आप काम में लिया करो। अब बाकी में देखो, यहाँ 19/21 है यानी 2 का अंतर है, यहाँ 8/13 यानी 5 का अंतर है, और 15/23 यानी 8 का अंतर है। तो 8 का अंतर है तो इसका मतलब संख्या छोटी होगी। देखो ये आपको बात मेरे ख्याल से समझ में नहीं आई थी, सर ये क्या 5 का अंतर, 2 का अंतर, ये 8 का अंतर, ये क्या है? देखो जब भी मैं मान लो कुछ संख्याएं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/2, यहाँ लिखता हूँ 2/3, यहाँ लिखता हूँ 3/4। इन तीनों संख्याओं में आप ध्यान से देखो तो हर और अंश में एक एक का ही अंतर है। ऊपर 1 है, नीचे 2, 1 का ही अंतर है। 2 3 1 का ही अंतर है। 3 4 1 का ही अंतर है। अब 1 का अंतर होने के बावजूद भी ये संख्या बहुत छोटी है, ये 0.5 ही है। इसका अगर आप भाग दोगे तो 0.6666 यानी 0.67 आ जाएगा, और ये करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। यानी ये संख्या क्या है, बड़ी है, ये संख्या छोटी है। यानी बड़ी संख्याएं जो होती है, अगर बराबर अंतर चलता जाए तो बड़ी वाली संख्याएं हमेशा बड़ी होती है और छोटी वाली संख्याएं हमेशा छोटी होती है। बड़ी मतलब ये देखो 3 है, यहाँ 1 ही है ना। एक बात तो ये तो सेम अंतर आने पर परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आ जाए जिनमें सेम सेम अंतर है और आपके पास यूं पॉइंट में उत्तर निकालने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या करना है? दूसरा तरीका, आप
जब अलग अलग अंतर आए, यहाँ देखो 15 और 23 में 8 का अंतर आता है, यहाँ पर 2 का ही आता है, यहाँ पर 5 का अंतर आता है। तो इनमें आमतौर पर जिनमें सबसे कम अंतर है वो संख्या 1 के नजदीक चली जाती है। यानी 19 में अगर 21 का भाग दोगे तो ये या तो 0.9 कुछ आएंगे या 0.8 कुछ आएंगे, जबकि इनमें भाग दोगे ना तो ये संख्या बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो इसका मतलब ये जो सबसे कम अंतर जिनमें होता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना। इसको आप चलो इसको भी मैं आपको एक बार समझाता हूं। एक तो आप एक में भाग दे दो आप 2 का, यानी एक का ही अंतर है। एक में ही भाग दो आप 3 का, और एक में ही भाग दो आप 4 का। तो यहां पर तो अंतर है एक का ही, यहां पर 2 का है और यहां पर 3 का अंतर है। एक का जहां अंतर है वहां उत्तर आएगा 0.5, यहां आएगा 0.33 और यहां आएगा 0.25। तो इसका मतलब जिसमें सबसे कम अंतर है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है। तो ये एक तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इनमें ना भाग दे लो और पॉइंटों में उत्तर निकाल लो, लेकिन ये हो नहीं पाता है बच्चों से। ये ठीक है, हो जाता है ऐसे याद, एक दो बार ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से हो जाएंगे। चलो अपने इससे ऊपर वाला देखते हैं। अच्छा ये 2024 में आया था, इससे ऊपर वाला भी पिछली बार आया हुआ है सवाल। इसमें क्या है दिखाता हूं मैं आपको। सवाल आपका कि अक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि अक्स बट्टा √128 बराबर √162 बट्टा अक्स है। ऐसे सवाल वो मैंने अभी कहा था कि अगर डर ही जाओ आपको ये हो जाएगा, ये नहीं आता, छोड़ो, उसमें कोई टिक लगाओ और आगे बढ़ो। लेकिन थोड़ा बहुत भी गणित, थोड़ी सी भी आपने 10वीं में पढ़ी है और 20 गणित पढ़ी है, बहुत सरल है। देखो ये है आपके पास x बट्टा √128 और बराबर में है √162 बट्टा x। ये देखो यहाँ टेढ़े आपस में गुणा होते हैं ना, आपको गुरुजी ने बताया होगा 10वीं में। तो x को x से गुणा करने पर क्या आ गया, x स्क्वायर। इनको आपस में गुणा कर दो तो ये आपके पास एक ही अंडर रूट में दोनों आ जाएंगे। दो बार लिख दो भले, लेकिन अपने सुविधा हो जाए। 128 आ गया और गुणा 162 आ गया। अब इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में अभी इसका सबसे पहले अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो अभाज्य गुणनखंड यहां करते हैं अपने। पहले 128 का कर ले तो 128, 2 का भाग जा रहा है 6 4, 2 का भाग जा रहा है 32 बार, 2 का 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास आ गए 2 की घात 7 गुणा। अब है आपके पास 162 का निकालते हैं अपने। 162, 2 का भाग 81 बार, अब 3 का जाएगा 27 बार, 3 का 9 बार, 3 का 3 बार और 3 का 1 बार। तो अब आपके पास आ गए 3 की घात 4 और 2 की घात 1। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता ये घात कैसे लिख दी। देखो जितनी बार आए हैं उतनी बार घात आ जाती है। चलो सुनो, इसके अंदर ये जो आपके पास आंकड़ा अभी मिला है ये है अंडर रूट में, है ना। तो इसको आप ये लिख सकते हो कि 2 की घात 1 तो 7 ये रही, 1 ये रही, यानी 2 की घात तो 8 है और 3 की घात क्या है 4। जब आप अंडर रूट हटाते हो किसी चीज का तो उसकी घातांकी आधी हो जाती है वास्तव में, क्योंकि अंडर रूट का अर्थ ही होता है आधी घात होना। तो ये 2 की घात तो बची 4 और 3 की घात बची आपके पास 2। अभी हल नहीं हुआ है सवाल, अभी आपके पास सवाल है एक्स स्क्वायर बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान इसका भी अंडर रूट हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। इनकी घातें भी आधी करो तो 2 की घात 4 की आधी 2 की घात 2 और 3 की घात 2 की आधी 3 की घात 1। 2 की घात 2 का मान होता है 4, 3 की घात 1 का मान होता है 3, तो 4 3 12। 12 ऑप्शन में कहीं है क्या, है बिल्कुल है, ये रहा है ना। थोड़ा सा जटिल है और ये जटिल भी इसलिए है क्योंकि मैंने इसको पूरा समझाया है। अगर आप मैथ से पहले से बैकग्राउंड है तो आप इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हो। ठीक है, ये थे गणित के अजीब सवाल। अब थोड़े गरीब सवाल भी देख लें। देखो
सवाल है अगला, किस साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपए 3 वर्ष में 2150 रुपए हो जाएंगे? तो इस साधारण ब्याज के सवाल आएंगे आपके। पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज के आपके सवाल है ही नहीं, तो एक चिंता तो पहले से खत्म। और साधारण ब्याज के लिए सिर्फ एक ही आपको फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है सैमूदर बट्टे 100 बराबर साधारण ब्याज। स यानी समय, मू यानी मूलधन, दर यानी दर। देखो समय कितना है 3 वर्ष, तो 3। मूलधन कितना है 2000 रुपए, तो 2000। दर कितनी है, किस साधारण ब्याज की दर से, यानी दर करनी है ज्ञात, मैं अक्स लिख दूं, बट्टे 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है, ये कह रहा है 2000 रुपए 3 वर्ष में 2150 रुपए हो जाएंगे। 2150 रुपए हो जाएंगे मतलब अभी 2150 ब्याज नहीं है, 2150 है मिश्र धन, यानी ब्याज मिला हुआ मूलधन। तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, यानी 150 रुपए आएंगे आपके पास। कितने आएंगे 150। अच्छा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा अक्स। ये देखो 20 गुना में ना, तो ये 150 के किस में जाएगा, भाग में। और 3 गुना में ये भी किस में जाएगा, भाग में। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 15 बट्टे 2 गुणा 3। 3 का भाग 15 में जाता है 5 बार। 5 में 2 का भाग जाएगा, यानी 5 का आधा 2.5, तो 2.5% आ गया। और 2.5% आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, आप खुद भी किया करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सवाल आता है तो वीडियो बीच में पॉज करके और फिर उसको हल किया करो, फिर देखा करो कि अच्छा हुआ या नहीं हुआ। आपने ज्यादा शॉर्ट वे में किया है तो वो वे रखो, और आपसे नहीं हुआ तो ये देख लो। अगला सवाल है, 3600 रुपए पर 7.5% ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का ब्याज होगा। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, 2 वर्ष 4 माह पूछ लिया ना। देखो जब भी हल करो ना, तो क्योंकि ब्याज वार्षिक दर दे रखी है तो हमें समय भी वर्ष के हिसाब से निकालना है। तो हम हल करते हैं इसका। पहले हम इसका समय देखो, समय बराबर है 2 वर्ष 4 माह। इस 4 माह को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो हम कहेंगे बराबर 2 वर्ष तो 2 है ही, 4 में 12 का भाग दे दो। 4 में जैसे 12 का भाग दोगे तो आप कहेंगे कि सर 1/3 आ जाएंगे, तो 2 से ही 1/3। लेकिन ये नहीं रखना, हमें साधारण भी रखनी है। तो 2 तिया 6, 6 1 7, 7/3 वर्ष। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम है, जिसने ये कर डाला उसकी लाइफ जिंगा डाला। आगे देखो, मूलधन 3600 रुपए है, ब्याज की दर 7.5% है, सब कुछ सेट है। तो हम सूत्र लगा दें, सैमूदर बट्टा 100 बराबर स यानी समय, मू यानी मूलधन, दर यानी दर। समय है आपके पास 7/3 गुणा मूलधन है आपके पास 3600 रुपए गुणा दर है आपके पास 7.5 यानी 7.5। मैं पॉइंट हटाने के लिए नीचे लगा देता हूं 0, और यहां ऑलरेडी 100 है ही। अच्छा, कुछ को ये लगता है कि 100 ये बट्टा एक साथ आना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आप अलग अलग लिख दो, चाहे बीच में गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह हो ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 जीरो से 2 जीरो यहां निपट गए। अच्छा, 3 का भाग आपका इसके अंदर जाएगा कितनी बार, 36, और इसमें 5 का भाग जाता है 15 पंजू 75, और 5 का भाग इसमें 2 बार, 2 का भाग इसके अंदर चला जाएगा 6 बार। तो आपके पास कुल मिलाकर आ गए 7 गुणा 6 गुणा 15, और 15 छक्के होते हैं 90, और 9 सत्ते 63 यानी 630 रुपए। तो 15 छक्के 90, 9 सत्ते 63, 630 कन्फर्म है। और 630 इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऐसा सवाल आता कम है जिनमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो, लेकिन अगर आ जाए और आपका उत्तर एक्यूरेट हो तो वो ही टिक करना है, क्योंकि बाय द वे पूछ ही लिया, आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है, लेकिन कम आता है ना। ये वैसे किसी बहुत पुराने एग्जाम में आया हुआ या तो ये आया हुआ नहीं है। ये है ना, ये सवाल आपके बीएसटीसी पूछा हुआ ऊपर वाला, ये मैं मिटा रहा हूं।
ऊपर वाला सवाल है, साधारण ब्याज की गणना करें अगर मूलधन 5,000 रुपए, दर 18% वार्षिक तथा समय अवधि 4 वर्ष है। चलो देखते हैं, वही हमारा तो सिस्टम, दर बट्टे 100। तो समय आपके पास है जनाब 4 वर्ष, मूलधन है 5,000 रुपए, दर है आपके पास 18%, बट्टे है 100, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब आपके पास आगे 50 को 4 से गुना करना है, तो 50 चौक 200, 5 गुण 5 चौक 20 है, 200 को गुना करना है 18 से, तो 18 दूनी 36, 00 के 00 रुपए, 3600 रुपए आपके पास ये रहे। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में डाल दिया करो, अच्छे से पढ़ाई करो। हम हिंदी और इंग्लिश, जीके इनकी भी क्लासों की आगे पूरी डिटेलिंग देंगे। मेहनत करो, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है।